आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने एक बहुत व्यापक दृष्टि से रत्नकरंडक में 4 दानों में उपकरण दान लिखा है। अनेक ग्रंथों में ज्ञान दान लिखा है, शास्त्र दान लिखा है। शास्त्र दान की अपनी महिमा भी बतलाई गई, कथा भी है। लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज 2000 बरस से भी ज़्यादा पुराने हो गए, उन्होंने 4 दानों के नामोल्लेख में उपकरण दान लिखा। पढ़ करके बहुत आनंद आया। गुरुवर आचार्य ने स्वाध्याय कराते समय जब व्याख्या की तो आचार्य ने कहा कि ये जो उपकरण नाम आया है ये बहुत दूरदर्शिता से लिखा गया है। क्या है दूरदर्शिता? शास्त्रदान तो अपने आप में दान है, ज्ञानोपकरण के रूप में। ग्रंथ मिल गया, ज्ञानी जन गुरुजन स्वाध्याय करेंगे, क्षयोपशम बढ़ेगा, प्रवचन देशना लोगों को मिलेगी, सब अच्छी बात। लेकिन अकेले शास्त्रदान की बात करेंगे तो पिच्छी कमंडल जो मुनि महाराजों को, आरिकाओं को प्रदान किए जाते, वो किस दान में आएंगे? आहार में आ नहीं सकते, औषधि में आ नहीं सकते, आवास बसतिका में उनका नाम आएगा नहीं, फिर किस दान में गर्भित करेंगे? तो प्रकारांतर से वो भी संयम के रूप में स्वीकार किए गए, लेकिन उल्लेख किस में करें? शास्त्र दान में पिच्छी कमंडल को नहीं जोड़ सकते, उपकरण दान में पिच्छी कमंडल जुड़ते हैं। और उपकरण उसे कहा जाता है जो हम पर उपकार करे, सो उपकरण है। इनका उपकार क्या है? शास्त्र का उपकार ज्ञानार्जन के लिए है, पिच्छी कमंडल का उपकार व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिए है। तो ये संयमोपकरण और एक ज्ञानोपकरण, उपकरण के 2 भेद करके जो व्याख्या आई है ये बहुत व्यापक है। कहीं कहीं पर जैसे पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार सूत्र की टीका सरवार सिद्धि में दान की चर्चा में 3 ही नाम लिए, आहार, औषध नहीं, आहार, उपकरण और आवास। आहार, शास्त्र और आवास। औषधि को क्यों गौण कर दिया? तर्क ये आ गया कि औषधि आहार में गर्भित हो जाएगी। औषधि आहार में एक तरह से समझें तो गर्भित हो जाती है, क्योंकि उसे भी ग्रहण नहीं किया जाता। औषधि भी एक आहार का छोटा सा रूप है, लेकिन औषधि सर्वथा आहार नहीं हो सकती है, क्योंकि आहार तो रोज किया जा सकता है, पर बिन आवश्यकता के औषधि को नहीं लिया जा सकता। इसलिए औषधि को अलग दान में रखा गया है। और औषधि दान के रूप में भी कई श्रावक श्राविकाओं की विशेष रुचि होती है। हाँ, पता लगाते रहते हैं कौन से महाराज जी को, कौन सी माता जी को, कहाँ किस त्यागी वृत्ति को क्या आवश्यकता है। वो बाकी दानों को समय समय पर करते हैं, कुछ गौण भी कर देते, पर औषधि दान में कई बार किसी श्रावक श्राविका की विशेष रुचि होती है, वो अपने एड्रेस संघों में दे करके रखते हैं, जब कभी भी कोई भी जरूरत पड़े हमको सूचना मिले। क्यों? औषधि दान भी बहुत बड़ा दान माना गया है, बहुत बड़ा दान माना गया है। प्रथमान योग में इसके बहुत उल्लेख हैं औषधि दान के। तो इस तरह से 4 दानों की चर्चा आती है, आहार दान, औषधि का दान, उपकरण दान और आवास या वसतिका या अभय। तीनों नाम एक ही भाव के बाची हैं। आवास कहें आश्रय मिल गया, वसतिका कहें स्थान मिल गया, अभय कहें संरक्षण मिल गया। मतलब जिस जगह पर संरक्षण मिल जाए, जिस जगह पर किसी को रुकने के लिए जगह स्थान मिल जाए, कोई जगह आवास स्थान मिल जाए, व्यक्ति निश्चिंत होकर के, निराकुल होकर के फिर अपनी धर्म साधना कर लेता है। इसलिए आवास के रूप में, अभय के रूप में या वसतिका के रूप में बहुत बड़ा उल्लेख दान के रूप में है। और जो धर्मशालाएं बनवाई जाती हैं, आश्रम बनवाए जाते हैं, बसतिकाएं बनवाई जाती हैं, ये आवास दान है। गुफाएं बनवाई जाती, प्राचीनता में, प्राचीन काल में जंगलों में, पहाड़ पर्वतों में गुफा मंदिर बना दिए जाते थे, गुफाएं बनाई जाती। ये गुफाएं भी आश्रय हैं,
साधना करने वालों को बहुत सहयोगी बनती हैं। गुरुवर आचार्य के साथ विहार करते हुए जब हम लोग ईसरी चातुर्मास के बाद बंगाल कलकत्ता और कलकत्ता से उड़ीसा भुवनेश्वर कटक पहुँचे और कटक के निकट सिद्ध क्षेत्र उदयगिरी खंडगिरी में विराजमान हुए, सर्दी का समय था। तो सर्दी के उस समय में गुफाओं में जब हम लोग बैठते थे तो ऐसा मालूम ही नहीं चलता था कि कुछ सर्दी है। बाहर सर्दी है, गुफा के अंदर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर। बाहर कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर गुफाओं के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से बनाई जाती थी। बड़े बड़ी दीवारें पत्थरों की, दीवार क्या पत्थर में ही बना दिए, रोशनदान बने हैं, रुकने को बैठने को जगह बनी है। यहाँ तक कि पत्थरों में इस तरह से वो नेचुरलिटी रखी गई कि पत्थर पुराना होते होते लकड़ी का काम करने लगता। पुराने पत्थर पर, जो देसी पत्थर है, पुराना पत्थर, मार्बल नहीं, पुराना पत्थर, देसी पत्थर यदि कट छट करके पुराना पड़ने लगा है तो बाद में उस पर आप यूं बैठ जाओ तो भी आपको के शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, सर्दी गर्मी में वो आपको अनुकूल बैठ सकता है, पर अंदर हो, सुरक्षित स्थान पर हो तो। और ऐसा गुफाओं में अनुभव किया। आचार्य ने बहुत प्रशंसा की कि देखो पुराने समय में लोग कितनी दूरदर्शिता से चीजें बना करके गए। आज भी आप वंदना करने जाओ, नीचे मंदिर है और थोड़ा पहाड़ी पर ऊपर चले जाओ, जो गुफाएं बनी हुई उनमें अंदर जा करके देखो, उजाला भी आता है, हवा भी आती है। यहाँ तक कि बारिश का पानी यदि ऊपर से आ रहा है तो उनमें से निकल निकल करके बह करके जाने के लिए नालियां भी बनी हैं। अच्छा से कहते देखो कितना ये कैसे किस तरीके से पानी गुफा में फैलेगा नहीं और साइड से निकल जाएगा। वहाँ के सम्राट एल खारवेल, जो बहुत बड़ा वहाँ का सम्राट, उस समय कलिंग का नरेश माना गया, उसकी धर्म पत्नी महारानी ने इन गुफाओं को खुद अपनी भावना रख करके तैयार करवाया था, ऐसा शिलालेख है, उल्लेख है। उसने इस भावना से उन गुफाओं को तैयार कराया कि श्रमण विहार करते हुए आते हैं, उनके विश्राम के लिए, उनके आवास के लिए ये सब गुफाएं तैयार होना चाहिए। उन्हें हम एक तरह से उस समय की धर्मशालाएं ही कह सकते। स्वाध्याय करें, साधना करें। अभी महाराष्ट्र में विहार करते करते एलोरा गुरुकुल है औरंगाबाद के पास, 2-3 दिन के लिए गए थे एलोरा गुरुकुल। कार्यक्रम उन्होंने रखा था, एक उनका बड़ा कार्यक्रम था गुरुकुल का, तो गए उसमें। लेकिन वहाँ का वातावरण देख करके, गुरुकुल के विद्यार्थियों को देख करके, शिक्षकों की भावना देख करके और इतना बड़ा ग्रंथ भंडार, शास्त्र भंडार देख करके मन ऐसा हो गया कि अब रुको, जबकि लंबा विहार करने का भाव था। कमेटी ने आचार्य श्री से आशीर्वाद मांगा, आचार्य श्री ने भी क्षेत्र की भावना देख करके कहा कि ठीक है, अनुकूलता है तो रुको। 3 महीने से ऊपर हम लोग रुके वहां पर। पहाड़ पर पार्श्वनाथ मंदिर है एलोरा का, बहुत भव्यतम प्रतिमा है। जब सभी गुफाओं में, लैनी कहते हैं, लैनी गुफाओं में हम लोग एक तरह से देखने के लिए गए। वहाँ पर बौद्ध गुफाएं भी बहुत हैं, हिंदू गुफाएं भी बहुत हैं, कैलाश लैनी के नाम से प्रसिद्ध है। और उससे हट करके इस तरफ आने वाली जो गुफाएं वो सारी जैन गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाएं भी हैं, हिंदू गुफाएं भी हैं, जैन गुफाएं भी हैं। पर क्या बताएं वहाँ का शिल्प, कैसे पहाड़ को खोद खोद करके लगभग 300-400 वर्षों में वो गुफाएं बनी हैं। कई पीढ़ियों में, राजाओं की कई पीढ़ियों में वो काम चलता रहा। 300-400 वर्ष में बन करके वो सारी गुफाएं तैयार हुई। पर गुफाएं भी सामान्य गुफाएं नहीं, 2-2, 3-3 मंजिला गुफाएं। एक आपने पूरा देख लिया, घूम लिया, फिर उसके वहां से सीढ़ियां हैं, आप ऊपर चले जाओ, फिर उसमें सीढ़ियां, 2-2, 3-3 मंजिला गुफाएं।
ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कितने गहरे में गुफाएं बनी हुई हैं, और एक एक गुफा में यदि कोई बैठे व्यक्ति तो 5-5, 700, 1000 व्यक्ति भी बैठ सकते अंदर अंदर। इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं, पूरे पहाड़ को जैसे खोद करके बना दिया हो। और उनमें यदि आपने गेट बंद कर दिया तो बाहर की सर्दी नहीं, बाहर की गर्मी नहीं, बाहर का कोलाहल नहीं। गुफाएं बनी हैं तो उस समय आने जाने वाले रुकने वाले भी रहे होंगे। गुफाएं केवल देखने वालों को थोड़ी बनाई जाती, गुफाएं तो रहने वालों को बनाई गई होंगी। उस समय रहने वाले रहते होंगे, आज रहने वाले कम हो गए तो देखने वाले ज्यादा जाने लगे। अब आज की गुफाएं देखने वालों के लिए होंगी, रहने वालों का अभाव हो गया। लेकिन उस समय तो गुफाएं साधकों के लिए बनी थी, और बौद्ध भिक्षु भी इतनी संख्या में वहां जाकर के रहते होंगे, तभी तो बौद्ध गुफाएं बनी, बौद्धों के भित्ति चित्र उसमें बने। कैलाश गुफा को लेकर के हिंदू गुफाओं में शिवजी और आदि आदि सभी भित्ति चित्र बने हुए हैं, उनका शिल्प वहाँ पर रहा। उसके इस तरफ आए तो जैन तीर्थंकरों की खड़गासन पद्मासन प्रतिमाएं बनी हुई हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। इतनी प्रतिमाएं आप दर्शन करते करते आश्चर्यचकित हो गए। बड़े बड़े मंडप बने हैं, बैठने के लिए मंच वगैरह सब बने हुए हैं, और बड़ी बड़ी गुफाएं। सारी गुफाओं को खूब मन लगा करके, एक ही दिन में नहीं, एक दिन में कितना देखेंगे, 2 दिन लगें, 4 दिन लगें, 8 दिन लगें, सब एक एक। और गाइड वहाँ पर जो थे उनमें एक जैन गाइड भी मिल गया, उसको भी साथ ले लिया। वो अपने तरीके से बताता, अपन अपने तरीके से अपना जो धर्म है, अपना जो इतिहास है, उसको समझ करके चले। खूब मन लगा करके एलोरा की गुफाओं को देखा, और उसकी विशेषताओं को कई बार हम लोगों ने बताया। अक्सर करके पर्यटक लोग क्या करते हैं कि बौद्ध गुफाएं देख के हिंदू गुफाओं की यहाँ से ही वापस आ जाते हैं, लेकिन गाइड वगैरह जब बताते हैं और जो पर्यटक अंदर जाते हैं तो जैन गुफाएं देखते तो बहुत आश्चर्य करते हैं। जैनियों को भी कई बार जानकारी नहीं मिलती, तो बाहर बाहर जहाँ मार्केट जैसा ज़्यादा देखा वहीं कहीं घूम करके आ जाते। लेकिन अभी जानकारियाँ मिलने लगी हैं, और जैनी व्यक्ति भी खूब भावना से, और विदेशी पर्यटक भी जाते हैं, पता लगा लगा करके जाते हैं। बहुत सारी विशेषताएं ऐसी जैन गुफाओं में हैं जो बौद्ध और हिंदू गुफाओं में भी नहीं है। ये सभी जिस देश काल में बने हैं, एक तरह से इसे आवास दान ही कहेंगे। जिन राजाओं के संरक्षण में बने हैं, जिन विद्वानों के मार्गदर्शन में बने होंगे, जिन योगी मुनि राजों या आचार्यों के निर्देशन में बने होंगे, ये सभी जिन शासन की प्रभावना के आयतन हैं, और इन्हें वसतिका कहते हैं, गुफा कहते हैं, धर्मशालाएं भी इसी को कहते हैं। आज धर्मशाला का रूप थोड़ा अलग हो गया। पहले धर्मशालाएं इस रूप में नहीं बनती थी, तो ऐसे बसतिकाएं वगैरह बना दी जाती थी। महाराष्ट्र में बिहार करते कुंभोज बाहुबली में हम गए, तो कुंभोज बाहुबली में गांव के लोगों ने आकर के एक स्थान दिखाया हमको, विशेष रूप से जंगल में ले जाकर के। कुंभोज बाहुबली पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर अलग है, नीचे आचार्य समंतभद्र महाराज जी के निर्देशन में बना हुआ क्षेत्र अलग है। उस क्षेत्र पर हम लोगों का प्रवास था। कुंभोज गांव के लोग आए और कहा, महाराज जी एक विशेष बात आपको बताना चाहते। क्या बताना चाहते? बोले जब ये क्षेत्र बना हुआ नहीं था तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी यहाँ आते थे। आते थे? हाँ आते थे। क्या करते थे? वो यहाँ रुकते थे। कैसा करते थे? गांव में चर्या करने को आते थे। आहार चर्या होने के बाद में वो वापस चले जाते थे। फिर क्या करते थे? कहाँ रहते थे? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी का भाव ऐसा रहता था कि गांव बस्ती में रहेंगे तो ठीक है, समाज को तो लाभ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा प्रकृति में, थोड़ा सा गांव से हटके तो गांव वाले भी आएंगे, दर्शन करेंगे, थोड़ा उनका आना जाना भी होगा। तो बोले इसी क्षेत्र के यहाँ से एक रास्ता गया है और जंगल के बीचों बीच एक कमरा बना हुआ है। तो बोले महाराज जी पहले जाके यूं ही बैठ जाते थे जंगल में। तो हम लोगों ने फिर महाराज जी का भाव देख करके कि दिन दिन तो ठीक है,
मान लो रात्रि में भी महाराज जी रुकना चाहें तो खुले में रहना ठीक नहीं, तो बोले हम लोगों ने एक चबूतरा बना करके कमरा बना दिया। तो महाराज जी को और निश्चिंतता हो गई कि दिन में भी वहीं पर रुकते थे और रात में भी रुकते। जब कभी विशेष धर्मोपदेश देना है, कोई कार्यक्रम विशेष है, गांव में आकर के कार्यक्रम करा देते, आहार चलिए आते, और गांव से वो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, 2-2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर बस चले गए और वापस आ गए, चले गए और वापस आ गए। और दिन भर स्वाध्याय सामायिक अपनी अपना जो भी, और जिन श्रद्धालुओं को बीच बीच में जाना दर्शन लाभ लेना तो अपने जाके वो दर्शन लाभ लेते। तो ऐसा करके वो जो जगह समाज ने बनाई, भले उसे उन्होंने कमरा कहा, पर मैं उसे ये मान करके चलता हूँ धर्म ध्यान करने के लिए वह एक कक्ष ही है, एक बसती का ही है, आवास दान के रूप में बहुत बड़ा वो कार्य हुआ। ऐसा करके प्राचीनता के समय में जो नगर के निकट उद्यान की चर्चाएं आती हैं, नगर के निकट वसतिका की चर्चा आती है, नगर के निकट महाराज जी जंगलों में रहते हैं, ऐसी जो चर्चा आती है, कोई सारे महाराज जी घनघोर जंगलों में जाके रहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बस्ती से थोड़ा सा हट करके 1-2 किलोमीटर यदि कोई बगीचा है, कोई थोड़ा सा सामान्य जंगल गांव के लोगों के आने जाने का जंगल, और वहां उठना बैठना उनका हो तो स्वाध्याय साधना में निर्विघ्नता रहती है। व्यवधान क्या कैसे आ सकते, मान लीजिए बीचों बीच में है, चलो भाई समाज तो अनुकूलता प्रदान करेगी, लेकिन अब ये घूमने वाले ऑटो रिक्शे आ रहे हैं, ये स्वच्छता अभियान वाला आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा, या मान लो किसी की शादी है, कहीं पर कोई कार्यक्रम है, तो इसके व्यवधान तो स्वाभाविक हैं, इसको कोई हटा भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकते। तो बस्ती का अपनी व्यवस्था है, नगरीय व्यवस्थाएं हैं, तो नगरीय व्यवस्था में समाज भले ही कितनी अनुकूलता प्रदान करे, पर समूचे बस्ती के वातावरण का प्रभाव किसी न किसी रूप में व्यवधान डालता ही है। और इनसे बचने के लिए ही नगर के निकट जैसे कोई क्षेत्र बना लिया, जैसे कोई मंदिर बना लिया, जैसे कोई अब अभी हम रोज वंदना करने के लिए निकलते हैं, तो इन मंदिरों की भी वंदना करते हैं, आहार के लिए मंदिर से निकलते हैं, शाम को भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। सुबह भीड़ भाड़ बहुत रहती है, अब एक एक वेदी पर 5-5 10-10 व्यक्ति आ रहे जा रहे, तो उतना टाइम निश्चिंतता से नहीं मिलता। अब जरा आगे को बढ़ जाओ, वहां तो भगवान और हम और वो पुजारी, जितनी देर बैठना है बैठे रहो, जितनी भक्ति करना करते रहो, और उसी तरफ जंगल से फ्री होकर के आ जाओ।